हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपने अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक पे हम लोग किसी भी सेट यानी समुच्चय को लिखने के तरीके कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इन्हें लिखा जाए और कैसे यहाँ पे अगर कोई एक तरीके सेट बिल्डर मेथड से लिखा हो अगर तो कैसे उसे समझेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि कॉपी में देख सकते हो हमें दो मेथड लिखे हुए हैं, एक है रोस्टर मेथड और एक है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड को बोलते हैं सारणिक विधि और सेट बिल्डर मेथड को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, हिंदी में बोलें तो समुच्चय निर्माण विधि। तो हम इन्हीं मेथड्स के थ्रू सेट को लिखना यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में मैं पूरी तरीके से आपको सेट के बारे में कैसे लिखा जाना है उसको पूरी आपको नॉलेज दूंगा, तो आप ध्यान से देखना। और इसमें आपको टॉपिक में कोई भी डाउट अगर लगे तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है इसमें रोस्टर मेथड। सबसे पहला मेथड इसमें कौन सा है? रोस्टर मेथड है। तो अगर मैं रोस्टर मेथड की बात करूं, रोस्टर मेथड को हिंदी में बोलते हैं सारणिक विधि। ठीक है, और रोस्टर मेथड में तो रोस्टर मेथड देख सकते हैं, रोस्टर मेथड को हिंदी में बोलते हैं सारणिक विधि। और इसमें लिखने का तरीका एकदम सिंपल सा होता है कि जैसे कोई सेट यानी समुच्चय अगर आपको रोस्टर मेथड के थ्रू लिखना है तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट जैसे जैसे दे रखे हैं पूरे के पूरे वैसे के वैसे ही लिखते चले जाओ। यानी कि जैसे दे रखा है एक सेट कोई है जिसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि जैसा का जैसा पूरा का पूरा लिख देना, पूरे ग्रुप को ही उठाकर लिख देना। ये होता है रोस्टर मेथड। ठीक है, जनरली जो सेट हमें जनरली देखते हैं वो सब रोस्टर मेथड ही में देखने को हमारे को मिलते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना ये एक मेथड है तुम्हारा। अभी और भी एक मेथड बताने वाला हूं, सेट बिल्डर मेथड। इसमें ये बहुत काम का है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, रोस्टर मेथड में आपको बिल्कुल सिंपल सा है कि जो भी एलिमेंट है सारे के सारे लिख देना। इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड इन रिटर्न। ठीक है ना, आपको लिख के पूरा का पूरा यहाँ पे इसे डिनोट कर देना है। जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे उठाते जाओ और लिखते चले जाओ। मतलब जैसे यहाँ पे 5 8 9 10 दे रखा है तो 5 8 9 10 पूरा का पूरा लिख दो। अगर 1 से 100 तक दे रखा है तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और डैश डैश करके 100 तक यहाँ पे कर दो। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा जैसा दे रखा हो वैसे के वैसे ही सारे एलिमेंट लिख देना। ये रोस्टर मेथड हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड मेथड आता है, इसमें यही काम का है सेट बिल्डर मेथड। कौन सा है? सेट बिल्डर मेथड। और हिंदी में अगर बोले तो समुच्चय निर्माण विधि। इसे गुण विधि भी हिंदी में बोलते हैं, गुण विधि। ठीक है, और इंग्लिश में सेट बिल्डर मेथड। तो ध्यान से देखना, यही मेथड आपको सीखना है किसी भी सेट को लिखने का, जो मतलब ज्यादातर आपको क्वेश्चनों में मिलेगा और लोगों को टफ भी लगता है। तो ये है आपका सेट बिल्डर मेथड और बिल्कुल आसानी से समझना, बेहद आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो जनरली कोई भी सेट रोस्टर में दे रखा होगा, ए इज इक्वल टू, देखो क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस तरीके आपको एलिमेंट लाइन से रोस्टर मेथड में दे रखे हैं। ये देखो पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। अब सेट बिल्डर में क्या होता है, इसी को शॉर्ट में लिखना, छोटा करके लिखना और देखना कैसे सिंबल्स का यूज करेंगे। तो पहले कुछ सिंबल्स जान लो। इसे बिलोंग कहते हैं, मैंने पहले बता दिया था। ई की तरीके बनता है, ई की तरीके इस तरीके। ठीक है, इसे बिलोंग्स कहते हैं, पहले सिंबल याद कर लो। और एन जो है यहाँ पे वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आगे आते हैं लिखने का तरीका। सबसे पहले एक चीज जानो, इसके अंदर जो भी ये सब कुछ लिखा है ये सब है तो एलिमेंट ही। जरा देखो गौर से, ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो एलिमेंट। अब यहां पे जब सेट बिल्डर मेथड में लिखोगे तो पहला स्टेप, जो भी आपको एलिमेंट है उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। मान लेते हैं कि जितने भी एलिमेंट है इन सबको एक्स इंडिकेट कर रहा है, अपने मन से मान लेते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हैं तो ढेर सारे 1 2 3 4 5 6 हैं। अब हम एक्स से किसी एक को ही माने कि सभी को माने? तो ध्यान रखना जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को एक वेरिएबल यानी एक्स, जरूरी नहीं एक्स ए भी अपना वाई जेड भी ले सकते हो आप। मुझे एक्स समझ में आया, मैंने यहां लिख लिया। ठीक है, जनरली एक्स के टर्म में लिखा होता है इसलिए मैंने मान लिया। ऐसा अपने दिमाग में रख लो कि जो एक्स है वो इन सभी को इंडिकेट करता है। अब इसे पढ़ते कैसे हैं? एक्स इसे बोलते हैं सच दैट यानी इस प्रकार है। एक्स मतलब बता रहा हूं मैं कि इसके एलिमेंट इस प्रकार है। कैसे? एक्स सच दैट इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब ये होता है कि जो एक्स की वैल्यू है ये कहां से ली गई है। तो ये जो होता है सिंबल ये बताता है कि एक्स की वैल्यू ली कहां से गई है। तो एन का मतलब है नेचुरल नंबर। इनका मतलब क्या है तुम्हारा? नेचुरल नंबर। यानी जो एक्स लिया गया है वो कहां से लिया गया है? नेचुरल नंबर से लिया गया है। इतना क्लियर है? मतलब एक्स जो था यहाँ पे इसका एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसके एलिमेंट सच दैट इस प्रकार है कि एलिमेंट, ये जो एलिमेंट ऊपर लिखे हुए हैं, बिलोंग माने लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? एन से, एन यानी नेचुरल नंबर से लिए गए हैं। क्लियर है? अब नेचुरल नंबर तुम सोचोगे क्या होता है? नेचुरल नंबर को बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं?
प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 और ये अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाते हैं, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो पहले मैंने बोला कि x जो है वो एक एलिमेंट है, जो कि यहां से देख सकते हो इन सभी को इंडिकेट कर रहा है। कैसा एलिमेंट है? इस प्रकार, सच दैट x बिलोंग, यानी कि x कहां से लिया गया है? नेचुरल नंबर से लिया गया है। अब मैं लिमिट लगा दूंगा। अब नेचुरल नंबर मुझे पता है कि 1 से शुरू होते हैं, ये तो पक्का है कि नेचुरल नंबर हमेशा कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 इस तरीके जाएंगे। लेकिन मैंने इसकी अपर लिमिट लगा दी, मैंने बोल दिया इसे पढ़ते हैं लेस देन का साइन। इसे क्या पढ़ते हैं? लेस देन। x इज लेस देन 7, तो लेस देन का मतलब होता है छोटा है। x 7 से छोटा है, तो देख लो 7 से छोटा है कि नहीं है। यानी कि मैंने बता दिया पहला, x इस प्रकार है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर से लिया गया है। और कहां तक है? केवल 7 से छोटा है, तो 1 से लेकर 7 तक लिख दिया मैंने। देखो ये हो गया रिप्रेजेंट, बस खत्म। अगर ये किसी को नहीं आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगला एग्जाम्पल देखो, अब जैसे लिखा है b इज इक्वल टू 5 6 7 8, b इज इक्वल टू 5 6 7 8, तो इसको भी मैंने x से इंडिकेट कर लिया। x सच दैट इस प्रकार है कि x ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। भाई देखो सब नेचुरल नंबर हैं, 5 6 7 8 सब नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो पहले तो देखो साफ दिख रहा है ये नेचुरल नंबर है, तो x सच दैट इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक? 5 से शुरू होकर 8 तक गया है। अब ये केवल लेस देन का साइन था, बट ये लेस और इक्वल का, और ये ग्रेटर और इक्वल का। मतलब x जो है या तो 5 के बराबर है, देखो इक्वल भी लगा है नीचे, तो इसका मतलब है x या तो 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है। तो देखो जाहिर सी बात है 5 से शुरू होके तुम्हारा आगे की वैल्यू जा रही है, और 8 के बराबर है, 8 से छोटा है, यानी 5 से लेकर कहां तक जाना है? 8 तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये देखो लिमिट लगा दी, यानी इधर पहले मैंने बोला कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और इधर लिमिट लगा देनी है, अपने आप फिक्स हो जाएगा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देख लो। अभी कह रहा है 10 11 12 13 लाइन से दे रखे हैं, और ये ध्यान रखना ये मेथड तभी लगाना, मतलब ये जैसा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस में नंबर दे रखे हैं 10 11 12 13 5 6 7 8 1 2 3 4 5, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखे दे रहा हूं। अभी टफ वाले भी आगे दिखाऊंगा। तो फिर देखो यहाँ पे करना है, समझ चुके हो, इसे x बोल देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करा दिया। अब लिमिट लगा देता हूं कि x जो है वो 10 के बराबर या बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, इक्वल और ग्रेटर देन। तो x 10 या 10 से बड़ा है, और 13 या 13 से छोटा है। हो गया। अब इसके बाद हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा।